रिसेंटली अभी आप श्रीलंका के दौरे में गए, वहाँ आपने महाराजा निषाद से जुड़े हुए जो आस्था के केंद्र हैं उनका भी दौरा किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? पिक्चर में देखो, बौद्ध जो धर्म है वो बुद्धिमानों का धर्म है। और वहाँ जो है श्रीलंका में पहले वो सिंघल द्वीप था, बाद में सिलोन हुआ, बाद में उसे श्रीलंका का नाम दिया गया। वहाँ बौद्धिज्म इतना अच्छा है, वहाँ इतना कानून का किस तरीके से पालन किया जाता है। और वहाँ मैं 6 दिन था, कोई एक अस्पताल भी नहीं, 6 अस्पताल मिले 6 दिन में 6 शहरों में। वहाँ एक नेचुरल स्थिति से लोग रहते हैं। भले वो थोड़ा गरीब देश है, यहाँ के हिसाब से इकोनॉमिक जो है वहाँ डबल है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ इतना शांतिपूर्वक लोग रहते हैं कि वहाँ से हम लोग सीख के आए कि भारत जो है के लोगों के संघमित्रा और महेंद्रा वहाँ मानवता को पढ़ा के आए और वहाँ एकदम सभी मानवीय गुण हैं। तो मैं यहाँ सीख के आया कि भाई भारत में भी कम से कम लोगों को जिस भी कोई धर्म में रहे उसका नियम होता कि सभी धर्मों की आस्था पर कोई उसका कुठाराघात न करे, न टीका टिप्पणी करे। आराम से वहाँ जिस तरीके से विज्ञानवादी है, मानवतावादी है, उसी तरीके से मैंने भारत में चाहता हूँ। वहाँ मैं गया था इसलिए कि एक मान्यता है कि वहाँ जब संघमित्रा और महेंद्रा गए थे तो उसमें 6 नाविक उनके इर्द गिर्द साथ में गए और एक विशेष नाव बनाई गई थी। तो वहाँ मंदिरों में, हर मंदिर में जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है वहाँ नीचे नाव रखी हुई है। एक वहाँ मंदिर है कोलंबो में, वहाँ सोने की निषाद राज की मूर्ति है। और उस मूर्ति को देखने के बाद लगा कि भारत में भी हमें निषाद राज की मूर्ति लगानी चाहिए और उस मूर्ति के हिसाब से यहाँ के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई अपने लोगों को किस तरीके से हम लोगों को इतिहास जो है, कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और कहते हैं कि इतिहास जो है राजनीति की जननी होती है और आंदोलन उसका जो है बाप होता है। और कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। बिना राजनीति के कोई समस्या समाधान नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें लगा कि नहीं, अभी कम से कम यहाँ निषादों को लोग मच्छी मार कहते हैं और वो कहते हैं कि साहब कमज़ोर हैं, नीचे स्तर पर हैं, इनकी शिक्षा और सब कुछ है। तो मैं इन लोगों से यही कहने के लिए वहाँ गया था दौरे पर कि कम से कम आपके पुरखों के, आपके निषाद राज की पूजा दूसरे देश में हो रही है, तो कम से कम आप अपने देश में जो निषाद राज की मूर्ति है उनको देखो। और उनके जो विचारधारा थे कि जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी, राम निषाद राज एक थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, आत्म बाल सखा थे। और मित्रता का एक बहुत बड़ा परिचय है कि जब एक बार शिकार करने राम गए और जब दशरथ ने एक आदेश जारी किया था कि वो शिकार कोई और नहीं करेगा और वो केवल राम का होगा, लेकिन एक शेर पीछे से उनके ऊपर हमला कर रहा था, तो मृत्युदंड को किनारे करते हुए निषाद राज ने शेर को मार के गिराया था। बाद में जब पेश हुए तो उन्होंने कहा भाई हम मित्र थे, हमने अपना धर्म पूरा किया, आप राजा अपना धर्म पूरा किए। तो दशरथ ने लिखा कि नहीं भाई, आज के मित्रता जो है सबसे धर्म से ऊपर है। तो राम और निषाद राज की मित्रता को दुनिया में सराहा जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि देश में मैत्री संबंध हो, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। तो इसलिए मैं मछुआरों को चाहता हूँ कि आगे आए और इलाहाबाद श्रृंगेरपुर का जो धाम है निषाद राज का किला, जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर रखा, उसको इसी तरीके से बनावे जिस तरीके से श्रीलंका में मूर्ति भव्य लगी हुई है। सर, आपने राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें भी आप निषाद समाज से एक प्रतिनिधि को शामिल किए जाने की मांग आपने की थी। हालांकि ये मांग पूरी नहीं हुई, तो क्या आप आगे भी इस मांग को करते रहेंगे? देखिए, हम सुझाव देते हैं ना, मांग का मतलब हमें सुझाव है। वो हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस घटक दल हैं एनडीए के, हम चाहते हैं कि चूँकि देखिए राम किसी एक के नहीं थे, राम जो है सभी लोगों के लिए थे और सभी के कल्याण के लिए उन्होंने घर त्यागा था और उन्होंने एक धर्म का स्थापना किया था। और तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी धर्म सभी समुदायों को होना चाहिए। वहाँ निषाद समाज का इसलिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आता है कि श्रृंगी ऋषि थे, पुत्रेष्ठ कामी यज्ञ हुआ, नदियों से सब कुछ धर्म का प्रचार होता था, देश चलता था। और निषाद राज और राम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में था। तो दोनों जब
निहाल अयोध्या में था, तो कम से कम वहाँ से निषाद राज के वंशजों को भी उस ट्रस्ट में एक स्थापना होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि निषाद राज और राम की गले लगते हुई मूर्ति हर जगह स्थापित होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो कम से कम उस बहाने इनके अंदर जो है सोच विचार बदलेगा और एक ताकत बढ़ेगी और ये भी कम से कम एक विकास की मुख्यधारा में आ जाएगा। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान ओपिनियन से बातचीत करने के लिए।